इसे आसिया को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो लगभग मर चुकी थी। सीन को देखकर इसे गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन इसके बाद ही ह्यूमा के भी सारे फोर्सेस एक साथ अटैक करने लग जाता है। वो लोग बहुत सारे होता है और इसलिए इसे आगे नहीं जा पा रहा था। खैर इसके बाद वो देखता है उसके भी सारे टीम इधर अटैक करने लग जाता है। कीबा और तोचो अटैक करने के लिए आगे आता है और वो दोनों रास्ता बना देते हैं। इसे ही अभी आसिया के पास जा सकता है। सीन को देखकर इसे हैप्पी होता है और उसके बाद वो आसिया के पास आ चुका था। आसिया अपने होश में नहीं होती, जहाँ पर इसी सीन को देखकर ह्यूमा बहुत ज्यादा हैप्पी थी। खैर इसके बाद ह्यूमा आसिया को फ्री कर देती है और वो इसे के पास आ चुकी थी। इसे आसिया को पाकर बहुत हैप्पी था। वो कहता है आसिया मैं इधर आ चुका हूँ, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। से की बातों को सुनकर आसिया थोड़ा होश में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम इधर आ चुकी हो, इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन आसिया की बॉडी में इतना ज्यादा पावर भी नहीं होता, यानी वो इसे के साथ इतना बातें नहीं कर पाती। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है रेनल जो आसिया का गियर है ये तुम्हें उसको वापस लौटा देना चाहिए। रेनल कहती है बात तो सही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और जो इसका विटनेस है जो कि तुम हो, मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ और उसके बाद ये गियर मेरा ही होने वाला है। इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत गुस्सा होता है और वो अपसेट भी हो चुका था। से कहता है बात को सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिलीव किया था, ना जाने मैंने कितना प्लानिंग किया था तुम्हारे साथ और मैंने कितना अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था, लेकिन वो टाइम और अब का टाइम बहुत अलग है, तुम बहुत बदल चुकी हो। इन सारी बातों को सुनकर रेनल कहती है मैं बस तुम्हें टेस्टिंग कर रही थी और वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी मार सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं आई थी। और उसके बाद वो अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है। खैर तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ, रेनल एक फॉलन एंजल है तो इसीलिए उसका भी एक डिमोनिक फॉर्म है। खैर इसके बाद रेनल इसे को मारने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर इसे भी इन सारी बातों को सुनकर पहले से बहुत दुखी हो चुका था। उसके बाद वो आसिया को पकड़ लेता है, जहाँ पर इसके बाद रेनल उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले ही इसे आसिया को लेकर इधर से भाग जाता है। जहाँ पर इसी सीन को देखकर रेनल बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। वेल इसे ही आगे जा रहा था क्योंकि वो जानता है आसिया को पहले उसको सेव करना है। वेल इसे के पीछे बहुत सारे फोर्सेस भी आ जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है उसके दोस्तों ने उसका हेल्प किया। इसे ही देखता है तोचो और कीबा ने उन सबको रोक दिया और इसके कारण ही इसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बाहर जाने से पहले कीबा और तोचो कहती है तुम उसको ले जाओ, हम सबको संभाल लेते हैं। इसे कहता है तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। बाहर निकलने के बाद अगर हम लोग फिर से मिलते हैं तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना है। और उसके बाद इसे ही बाहर आ चुका था। वेल इसे आसिया को एक जगह में रख देता है और उसके बाद वो फिर से बातें करने लग गया था। इसे कहता है आसिया क्या तुम सही हो, मैंने जो कहा था वो मैंने किया, यानी तुम अभी के टाइम पर सेफ हो, तो इसीलिए कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। जहाँ पर इसके बाद आसिया अपने होश में आ जाती है। उसके पास अभी बहुत कम पावर था, लेकिन वो बहुत चाह करके कह दी है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम है। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जानता हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत पावर है, प्लीज थोड़ा टाइम रुको और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। सिया कहती है ऐसा बात नहीं है और मैं फिर से कहना चाहती हूँ जो तुमने मेरे लिए किया वो बहुत ज्यादा था और उसके लिए तुम्हें थैंक यू। और उसके बाद वो अपना आंखें बंद कर देती है, यानी वो मर चुकी थी। इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, रोने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है ये सब क्यों हुआ, मैं आसिया को बचा नहीं पाया और मुझे लगता है ये सब मेरे लिए हुआ है। आसिया बस दोस्त बनाना चाह रही थी और वो नहीं जानती थी मैं एक डेविल हूँ और इसके कारण वो मेरे पास आई थी, लेकिन इस काम के लिए उसको एक ऐसा सजा मिलने वाला है ये बात किसी को नहीं पता था। गॉड आपने ऐसा क्यों किया। इस बीच ह्यूमा इधर आ जाती है, जहाँ पर वो इसे की बातों को सुनकर कहती है तुम एक डेमन हो जो कि सर्च में गॉड के साथ बात कर रहा है। ये एक बहुत ज्यादा गंदा जोक है और इसी बात को सुनकर इसे गुस्सा हो चुका था। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहते बाहर का सीन। यास और उसके असिस्टेंट आ चुके थे एक जगह में, जहाँ पर उनके आगे 3 मॉन्स्टर यानी फॉलन एंजल होता है जो कि ह्यूमा के लिए काम करता है और उनका काम था
और उनका काम था किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। और इसके बाद वो तीनों रियाज के साथ बातें करता है, जहाँ पर उनको भी पता चलता है रियाज का आधी टीम अंदर जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी वो तीनों फॉलन एंजल बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि वो लोग जानते थे वो लोग ह्यूमा का सामना नहीं कर सकते, यानी उसके पास बहुत पावर है, ह्यूमा अकेले उन सबको मार सकती है। फॉलन एंजल हंसने लग जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है वैसे भी उस बंदे को हम लोग जानते हैं, यानी हम लोगों ने उसको देखा था और वो ह्यूमा को कभी भी हरा नहीं सकता। एंजल के बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है हम लोग जानते हैं आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद ही वो तीनों फॉलन एंजल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग अटैक कर भी देते हैं। रियाज भी गुस्से में आ चुकी थी और वो लोग भी अटैक के लिए रेडी हो जाता है। वेल इसके बाद ही सीन आता है अंदर वाला ह्यूमा के साथ इसे ही बातें कर रहा था, जहाँ पर इसे अब रिवेंज में आ जाता है, यानी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद इसे अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर ह्यूमा के पास पावर बहुत होता है, यानी इसे ह्यूमा के साथ टक्कर भी नहीं दे सकता था। लेकिन इसके बाद भी इसे बहुत ज्यादा ट्राई करता है, वो अटैक करता है, लेकिन ह्यूमा बार बार उसके अटैक से बच रही थी। बहुत सारा अटैक करने के बाद भी इसे का कोई भी अटैक काम नहीं आता। ह्यूमा हंसने लग जाती है और उसके बाद वो अपना पावर में आकर इसे के ऊपर अटैक कर देती है। ह्यूमा इसे के दोनों पैर को इंजर्ड कर देती है और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें डायरेक्टली मार सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें पेन को फील करवाना है। जो मैंने तुम्हें अटैक किया इससे तुम्हारे पैरों में पहले पेन होगा और उसके बाद तुम्हारा बॉडी अंदर से चलने लग जाएगा और इसके बाद तुम बहुत वीक हो जाओगे और या तुम्हें बहुत सारा पेन होने वाला है। और उसके बाद ह्यूमा हंसने लग जाती है, यानी उसको ये सीन देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पर इसे भी बहुत ज्यादा बुरी स्टेट में आ चुका था। इसे भी जान गया था अगर ऐसा ही होगा तो वो आंखें नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके पास भी एक बात था, यानी उसको आसिया का बदला लेना था। ना कुछ करने के बाद भी उसने आसिया को मार डाला था, तो इसलिए इसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर फिर से अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। साथ ही उसका सेक्रेट गियर भी एक अलग ही लेवल में आ चुका था, यानी वो एक न्यू तरीके का बन जाता है, यानी वो लेवल अप हो चुका था। जहाँ पर इस सीन को देखकर ह्यूमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। ह्यूमा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो अटैक किया था ये अटैक तुम्हारे बॉडी में फैलने वाला था, अभी तक तो तुम मर गए होते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, उसके पंख भी बाहर आ जाता है और उसका अटैक भी अलग हो चुका था। और इसके बाद इसे कहता है मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने जो किया इसका रिवेंज में लेने वाला हूँ। और उसके बाद इसे अटैक करने लग जाता है। ह्यूमा डर गई थी और उसके बाद वो भी अपना अटैक करती है, लेकिन इसे इस अटैक से बहुत इजीली बच जाता है। ह्यूमा जान गई थी उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए वो भागने के लिए चली जाती है, लेकिन इसे भी अपने स्पीड का यूज करके ह्यूमा के हाथ को पकड़ लेता है। और उसके बाद वो ह्यूमा के बॉडी में एक पंच लगा देता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। ह्यूमा बाहर गिर जाती है और उसके साथ ही इसे इस फाइट को जीत लेता है। वेल इसके बाद इधर रियाज आ चुकी थी, जहाँ पर इस सीन को देखकर इसे कहता है क्या आप इधर पहले से ही थी। रियाज कहती है हाँ इधर मैं पहले से ही थी, साथ ही मेरे दोस्त भी, यानी ये मेरा प्लान था, बस तुम्हारे गियर को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। जो मैंने देखा वो काम आ चुका है, यानी तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इसे ही अपने पावर के बारे में कह देता है, यानी उसका पावर पहले से इम्प्रूव हो चुका है, उसका सेक्रेट गियर भी पहले से अलग हो चुका है और वो अपना पावर अब अच्छी तरह से यूज करना चाहता है। और इसके बाद तो जो इधर ह्यूमा को ले आती है, जहाँ पर ह्यूमा का हालत बहुत बुरा था। ह्यूमा कहती है तुम लोग इधर कैसे आ सकते हो, मेरे फॉलन एंजल बाहर काम कर रहे थे, क्या वो लोग बाहर नहीं थे। और उसकी बारी रियाज का असिस्टेंट कहती है उसको तो प्रेसिडेंट ने ब्लास्ट कर दिया, अगर तुम प्रेसिडेंट रियाज के बारे में नहीं जानते तो उसको कालमाइटी क्वीन कहा जाता है, यानी वो किसी को भी तबाह कर सकती है। तो उसके लिए फॉलन को हराना या फिर ब्लास्ट कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ह्यूमा बहुत डर जाती है, वो जान गई थी वो इधर से भाग तो नहीं सकती और उसको इधर वो लोग मार भी देंगे। इसके बाद इसे आसिया के बात के बारे में कह देता है और वो रोने लग गया था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है ह्यूमा भी अपने बॉडी को स्विच कर लेती है। वो आ चुकी थी उसे लड़की के बॉडी में, जिससे उसने इसे के साथ बातें किया था, यानी एक गर्लफ्रेंड के तौर पर। ह्यूमा कहने लग जाती है मैं एक फॉरेन एंजल हूँ, तो इसलिए ये मेरा काम था, मैंने अपना ड्यूटी किया, तो क्या ये गलत है। जानती हो इससे ही तुम इतना बुरा नहीं हो सकते, तुम मुझे माफ करने वाली हो, मैंने अपना काम किया, इस बात को तुम जानती हो। इसे रोने लग जाता है और इसके बाद वो अपने इमोशन में आने लग गया था, जहाँ पर इस बात को कीबा जान लेता है और उसके बाद वो कहता है उसको रोक लेना चाहिए। और उसके बाद कीबा इसे के पास आने लग गया था, लेकिन रियाज कीबा को रोक देती है और उसके बाद वो कहती है वो जो करने वाला है वो जानता है
और उसके बाद इसे कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुमने जो किया वो बहुत गलत था और इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और इससे ही रियाज को अपना एक मोटिवेशन मिल गया था, यानी वो अब ह्यूमा को मार सकती है। रियाज ह्यूमा के पास आ जाती है, वो कहती है तुम मेरे गर्लफ्रेंड को अपने बातों में अब कभी ला नहीं पाओगी। और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर ह्यूमा बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं आता। ह्यूमा मर गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसे बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो आसिया को बचा नहीं पाया था। खैर इसके बाद रियाज कहती है मेरे पास एक चीज है, यानी मैं उसको जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आसिया को डेविल होना पड़ेगा। और उसके बाद ये होता है, यानी रियाज आसिया को डेविल में कन्वर्ट कर देती है और इसलिए आसिया को एक न्यू लाइफ मिल चुका था जो कि इसे को भी पहले मिला है। अगर तुम लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो पहले का एपिसोड देख लेना। खैर इसकी बात आसिया से ही हो चुकी थी और वो डेविल बन जाती है। वेल इसकी बात हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में रियाज अपने रूम में होती है, जहाँ पर इसे इधर आ चुका था। और उसके बाद वो कहता है सर आप जो चेस के मेंबर के बारे में बात करते हो, यानी सबका अपना अपना एक काम होता है, जैसा कि चेस का रूल है और मैं उसकी तरफ से एक पॉन हूँ, तो मेरे जैसे और 7 भी होंगे क्योंकि चेस गेम में 8 पॉन होता है और मैं उनमें से एक हूँ, तो बाकी 7 कहाँ पर है और वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ। रियाज कहती है तुम सही हो, यानी तुमने सही सोचा, लेकिन हमारे इस टीम में पॉन एक ही है और वो तुम हो और तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत अलग है और इसके कारण ही तुम हमारी टीम में एक अकेले पॉन हो जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। रियाज की बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था और वो इसे को मोटिवेट करती है। और इसी बीच इधर आ चुकी थी आसिया जो कि डेविल बन जाती है, यानी बन गई थी। और उसके बाद वो गॉड के बारे में बातें करती है, जहाँ पर उसको उसके सर में हर्ट होने लग जाता है। रियाज कहती है तुम अभी एक डेविल हो तो इसलिए तुम गॉड के बारे में बातें नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक बात है, तुम अभी डेविल बन चुकी हो, क्या इसके लिए तुम रिग्रेट करती हो? जहाँ पर आसिया कहती है मैं इसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं करती क्योंकि मैं अब इसे के साथ स्कूल में जा सकती हूँ। जहाँ पर इसे भी इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि आसिया यूनिफॉर्म में होती है। और उसके बाद ही इसे कहता है क्या आसिया स्कूल में आ चुकी है? रियाज कहती है मैंने अपने पापा से बात करके रियाज को स्कूल में डाल दिया है, तो इसलिए वो अब से तुम्हारे साथ स्कूल में जा सकती है और इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे भी अब से आसिया हमारे काम आने वाली है, वो हीलर का काम कर सकती है। जैसा कि उसने तुम्हारे पैरों को हील किया वैसे ही वो हमारे टीम को भी हील कर सकती है। और इसके बाद एक एक करके इधर सारे मेंबर आ जाते हैं और वो लोग पार्टी करते हैं क्योंकि उनका टीम में एक न्यू मेंबर आ चुकी थी। और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। आखिर में हमें दिखाया जाता है एक और टीम को जो कि रियाज और उनकी टीम को देख रहे थे और वो लोग हंस रहे थे,